आज मैं आपके लिए एक बहुत ही नया और एकदम ही अलग किस्म का नाश्ता लेकर आया हूँ जिसको आपने शायद पहले कभी नहीं खाया होगा। और अगर आपको ये नाश्ते की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ पर इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 1 कप सूजी यानी कि सेमोलिना, जिसको हम रवा कहते हैं। यहाँ पर आपको एकदम ही बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल करना है। यदि आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो जो भी आपके पास सूजी अवेलेबल हो उसको आप एक बार मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए और आपकी जो बारीक वाली सूजी है वो बनकर रेडी हो जाएगी। तब हम यहाँ पर इस सूजी को एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब मैं यहाँ पर इसमें डाल रहा हूँ आधा कप कर्ड यानी कि दही। और मैंने जिस दही का इस्तेमाल किया हुआ था वो काफ़ी खट्टा था, इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ आधे कप दही का इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन यदि आपका दही जो है वो उतना खट्टा नहीं है तो फिर आप यहाँ पर 3/4 कप दही का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच नमक, या फिर आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर इसमें जाएगा 1 बड़ी चम्मच शुगर यानी कि चीनी। आप चाहो तो यहाँ पर पीसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच अदरक और हरे मिर्च की पेस्ट। यदि आपके पास ये पेस्ट नहीं है तो फिर आप अदरक और हरे मिर्च को एकदम ही बारीक बारीक चॉप करके यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर इसमें डालना है लगभग 1 या 2 बड़ी चम्मच तेल। यहाँ पर आपको रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करना है। कोई भी ऐसा तेल यहाँ पर इस्तेमाल मत करेगा जिसका फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ पर तेल डालने से क्या होगा कि ये जो ढोकला है ये अंदर से काफ़ी मॉइस्ट रहेगा। तो बस हम यहाँ पर इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी हम बाद में डालेंगे, पहले आपको यहाँ पर इसको ऐसे ही मिक्स करना है। और फिर हम यहाँ पर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका हमें एक बैटर रेडी करना है। और ये जो बैटर हम बना रहे हैं ये थोड़ा सा गाढ़ा यानी कि थिक रहना चाहिए। जैसे हम इडली का बैटर बनाते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से हमें यहाँ पर ये बैटर को रेडी करना है। ये जो नाश्ता हम बना रहे हैं इसके लिए सबसे बेस्ट नाम क्या रहेगा, ये हर बार की तरह आप ही को कमेंट्स में लिखकर बताना है। ये जो नाश्ता है इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में भी इतना टेस्टी बनता है ना कि मुझे यकीन है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करोगे। चलिए, यहाँ पर हमारा जो बैटर है ये बनकर रेडी हो चुका है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है यानी कि इसका जो गाढ़ापन है ये बिल्कुल इस प्रकार का होना चाहिए। तो अभी फिलहाल हमें यहाँ पर इस बैटर को ढक कर इसे हम 10 मिनट के लिए साइड पर रेस्ट करने देंगे ताकि जो सूजी है वो पानी पीकर अच्छे से फूल जाए। और जब तक ये बैटर रेस्ट करता है तब तक हम बाकी की सभी तैयारियां कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर इस प्रकार की एक कटोरी लेनी है। आप चाहो तो यहाँ पर कटोरी के बजाय इडली स्टैंड का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। तब हम यहाँ पर इन सभी कटोरियों को तेल से पहले अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं ताकि जब ये नाश्ता बनकर रेडी हो जाए तो वो इसमें से बहुत ही आसानी से बाहर निकल पाए। चलिए, यहाँ पर मैंने सभी कटोरियों को तेल से ग्रीस कर लिया है। तो अब आपको यहाँ पर लेनी है एक कढ़ाई। यहाँ पर आप कढ़ाई के बदले एक भगोने का या फिर जो इडली का स्टीमर होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पर इस कढ़ाई में लगभग 2 से 3 गिलास जितना पानी यहाँ पर ऐड करेंगे और फिर हमें यहाँ पर इस पानी में एक बार उबाल आने देना है। मैंने यहाँ पर पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है और यहाँ पर हमारे बैटर को भी रेस्ट किए लगभग 10 मिनट हो चुकी है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि सूजी ने सारा पानी पी लिया है और अब जो बैटर है ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब बारी आती है इस बैटर में कुछ सब्जियां डालने की। तो मैंने यहाँ पर इसमें डाला है एक अनियन यानी कि प्याज, जिसको मैंने एकदम ही बारीक बारीक चॉप कर लिया था। फिर इसमें जाएगा एक शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम, और मेरे पास यहाँ पर ये गाजर भी पड़ा हुआ था तो वो भी मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये अलग अलग कलर की सब्जियाँ डाल के ये जो नाश्ता है ये दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। और अब सबसे आखिर में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया। अब बस हमें यहाँ पर इन सभी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स करना है। यहाँ पर हम इसमें हल्दी या लाल मिर्च पाउडर या कोई भी ऐसे मसाले का इस्तेमाल नहीं करने वाले। इसको हम ऐसे ही प्लेन यानी कि बिना किसी मसाले के साथ बनाएंगे, लेकिन सबसे आखिर में हम इस रेसिपी में एक ट्विस्ट लाएंगे जिससे कि इस नाश्ते का जो टेस्ट है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। चलिए, यहाँ पर हमारा जो बैटर है ये रेडी हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर इसमें डालना है इनो। मैंने यहाँ पर ये रेगुलर वाला इनो इस्तेमाल किया हुआ है। आपके घर में जिस भी फ्लेवर का इनो अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि इनो को आपको सबसे आखिर में डालना है वरना उसका जो असर है वो कम हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर 1 छोटी चम्मच इनो इसमें डालना है और फिर इस इनो के ऊपर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये जो इनो है ये एक्टिवेट हो जाए। इस बैटर में इनो डालने के बाद आप इसको फटाफट से मिक्स करिए और इसको आपको बहुत ज़्यादा देर तक फेंटते नहीं रहना है वरना इनो का असर धीरे धीरे कम होता जाएगा।
और अगर इनो का असर ख़त्म हो गया तो ये जो नाश्ता है ये उतना सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ये जो बैटर है ये रेडी हो चुका है। तब हम यहाँ पर इस बैटर को जो कटोरियों को हमने तेल से ग्रीस करके रखा हुआ था उसमें ऐड करेंगे और फिर हमें यहाँ पर इन कटोरियों को ऐसे 2-3 बार टैप करना है ताकि ये जो बैटर है ये इसमें लेवल हो जाए और अगर कोई भी एयर बबल्स हो तो वो भी निकल जाए। सभी कटोरियों में बैटर फिल हो चुका है और यहाँ पर हमारा पानी भी जो है वो अच्छे से बॉईल हो चुका है। तब हमें यहाँ पर इस कढ़ाई के अंदर इस प्रकार की एक थाली रखनी है जिसमें इस प्रकार के छेद हो। यदि आपके पास ऐसी थाली नहीं है तो फिर आप एक स्टैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब हम यहाँ पर इस थाली के ऊपर जो कटोरी हमने रेडी की हुई थी वो रखेंगे और अब आपको यहाँ पर इस कढ़ाई को कवर करके इसे आपको हाई फ्लेम पर 12 से 15 मिनट के लिए पकाना है। सभी के जो गैस के बर्नर्स होते हैं उसकी साइज़ छोटी बड़ी होती है तो टाइम 2-3 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। मुझे यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से स्टीम करने में तकरीबन 15 मिनट लगी हुई थी। यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट हो चुकी है। तब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ये जो नाश्ता है ये अंदर से अच्छे से पक चुका है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आपको इसके अंदर एक टूथपिक या फिर एक चाकू डालना है और यदि ये जो चाकू या टूथपिक साफ निकलता है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो नाश्ता है ये अंदर से भी अच्छे से स्टीम हो चुका है। और यदि बाई चांस आपकी टूथपिक के साथ साथ थोड़ा सा बैटर भी बाहर आता है तो आपको यहाँ पर इसको और 5 मिनट के लिए पकाना पड़ेगा। चलिए जैसे कि आप देख सकते हो कि जब मैं इसमें टूथपिक डाल रहा हूँ तो ये जो टूथपिक है ये साफ निकल कर बाहर आ रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो नाश्ता है ये अंदर से भी अच्छे से स्टीम हो चुका है। तब हम यहाँ पर इन सभी कटोरियों को बाहर निकालेंगे और अब हम यहाँ पर इन सभी कटोरियों को ठंडा होने देंगे। यहाँ पर जब ये गरम गरम हो तभी इसमें से ये ढोकला निकालने की कोशिश मत करिएगा वरना ये टूट सकता है। तो यहाँ पर जल्दबाजी मत करिए, इसको पहले आप पूरी तरीके से ठंडा होने दीजिए और उसी के बाद आपको यहाँ पर इसको निकालना है। तो जब तक ये जो कटोरी ढोकला है ये ठंडा होता है तब तक हम इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सी चटनी बनाएंगे और फिर आखिर में हमें इसी चटनी में इस ढोकला को सेकना है। तो यहाँ पर इस बहुत ही बढ़िया सी चटनी को बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक मिक्सर जार में 30 से 35 लहसुन की कलियाँ यानी कि गार्लिक क्लोव्स लेने हैं। इसी के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मैंने यहाँ पर एक कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया हुआ है जिससे कि इस चटनी का जो कलर है वो काफ़ी बढ़िया आएगा। फिर हम इसमें बहुत ही थोड़ा सा यानी कि 1/4 टीस्पून नमक इसमें ऐड करेंगे और इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर डालना है 1 बड़ी चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब बस हमें यहाँ पर इन सभी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करना है और इसकी एक चटनी रेडी करनी है। इस चटनी को बनाने के लिए आप चाहो तो 1-2 चम्मच पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए यहाँ पर हमारी जो चटनी है इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और जैसे कि आप देख सकते हो कि काफ़ी बढ़िया सा कलर भी आया हुआ है इस चटनी में। अब यहाँ पर ये जो ढोकला है ये अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। तब हम यहाँ पर इन ढोकला को इस कटोरी में से बाहर निकालेंगे। तो इनको निकालने के लिए आपको इसके आजू बाजू इस प्रकार से चाकू घुमाना है ताकि इसमें से बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाए और फिर आपको इस कटोरी को पलट कर इसको ऐसे 2-3 बार टैप करना है ताकि जो ढोकला है ये बहुत ही आसानी से निकल जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जो ढोकला है ये कटोरी में से बहुत ही आसानी से निकल चुका है और ये जो ढोकला है ये दिखने में जितना क्यूट लग रहा है ना उतना ही ये खाने में टेस्टी भी बना हुआ है। तो बस इसी तरह हम बाकी सभी ढोकला को भी बाहर निकाल लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर इस ढोकला को ऐसे ही खा सकते हो लेकिन मैं इसमें एक बहुत ही बढ़िया सा ट्विस्ट लाने वाला हूँ, यानी कि मैं इस ढोकला को जो चटनी हमने बनाई हुई थी उसमें सेकूंगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक पैन में या फिर एक तवे के ऊपर 3-4 बड़ी चम्मच तेल डालना है और इस तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा और इस जीरा को हम अच्छे से फूटने देंगे। जीरा फूट चुका है और इसमें से काफ़ी अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। तो अब जो लहसुन की चटनी हमने रेडी की हुई थी वो हमें यहाँ पर इसमें डालनी है। तो मैंने यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच चटनी का यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर डालना है आधा छोटी चम्मच पाव भाजी मसाला। यकीन मानिए यहाँ पर पाव भाजी मसाला डालने से ये जो तड़का है इसका काफ़ी बढ़िया सा टेस्ट आता है। यदि आपके पास पाव भाजी मसाला ना हो तो फिर आप यहाँ पर गरम मसाले का इस्तेमाल कर सकते हो। और सबसे आखिर में हम यहाँ पर इसमें डालेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया। और अब हमें यहाँ पर इन सभी को कुछ सेकंड्स के लिए भूनना है और फिर जो कटोरी ढोकला था उसको आपको इसके अंदर रखना है और इसकी दोनों साइड्स को आपको अच्छे से सेकना है। ये जो सबसे आखिर में हमने चटनी का ट्विस्ट दिया है इस रेसिपी में, इससे इस नाश्ते का जो टेस्ट है वो काफ़ी चेंज हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है।
चले यहाँ पर हमारे जो नाश्ता है ये अच्छे से सिक चुका है, तब हम यहाँ पर इसको बाहर निकाल देंगे। तो ये जो नाश्ता है दिखने में जितना अट्रैक्टिव है उतना ही ये खाने में टेस्टी, स्पाइसी और बहुत ही अलग है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना।